हेलो एवरीवन, हाय माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, फॉलो कर रखा होगा। अगर नहीं करा तो फटाफट से कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए ताकि हम जब भी कोई रीडिंग डालें, जैसी भी डालें, फटाफट से आपको मिले। जैसे भी इन द सेंस कि मॉर्निंग थॉट तो हम डेली बेसिस पे डालते ही हैं इन द मॉर्निंग, बट हाँ, उसके अलावा भी हम कुछ कुछ रीडिंग्स डालते हैं जो हम आफ्टरनून या इवनिंग के टाइम पर डालते हैं। अगर नोटिफिकेशन ऑन रहेगी तो जब भी जो रीडिंग मिलेगी, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना होगा, उस पर डायरेक्ट क्लिक कीजिए, लीड लगाइए और आराम से रीडिंग को एंजॉय कीजिए। बेसिकली टैरो रीडिंग के थ्रू हम देते हैं सामने वाले बंदा आपके बारे में क्या सोच रहा है, किस तरह के उसके थॉट प्रोसेस चल रहे हैं, क्या वो स्टेप लेने वाला है, वो सब चीज़ों की क्लैरिटी देते हैं। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो रीडिंग है ये एक तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ना किसी लड़की के लिए बन रही है ना लड़के के लिए बन रही है। अगर आप लड़की हैं तो बट ऑब्वियस आपका पार्टनर लड़का है, और अगर आप लड़के हैं तो आपका पार्टनर लड़की है, राइट। एंड दूसरी चीज़ ये है कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। सो कुछ आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, कुछ नहीं भी कर सकती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो डेली बेसिस पे लोग देख रहे हैं उनकी एनर्जीज कहीं ना कहीं कनेक्ट होनी शुरू हो जाती है, राइट। रिलेशनशिप आपका कैसा भी हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट, ठीक है ना, इन एंड आउट, सेपरेशन, एक्स्ट्रा मैरिटल, ठीक है ना, या अपने क्रश के लिए भी आप ये रीडिंग को देख सकते हैं। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में। सुबह के समय क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। रात की रीडिंग आई होप आपने देख ली होगी, अगर नहीं देखी तो उसको भी जाके आप चेकआउट कीजिए, राइट। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है और आपको सिर्फ और सिर्फ मैसेज करना है ताकि आप चार्जेस पता लगा सको कि क्या क्या चार्जेस है रीडिंग के। प्लस आप क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो मैं जब तक कार्ड शफल कर रही हूँ, अपने पार्टनर का नाम लीजिए आप। सो अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उनकी डेट ऑफ बर्थ बोलिए। अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उनकी डेट ऑफ बर्थ बोलिए। अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उनकी डेट ऑफ बर्थ बोलिए। सो डिवाइन, हमने कार्ड्स को चार्ज कर लिया है, ठीक है, इनके पार्टनर के नाम से एंड डेट ऑफ बर्थ से। आप प्लीज़ मुझे ये बताइए, जो भी व्यूअर्स अभी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आगे देखेंगे, उनके पार्टनर की क्या थिंकिंग फ़िलहाल उनके लिए चल रही है, किस तरह से वो फील करते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ठीक है, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में। सो आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। ओके, देखो, आपका जो पार्टनर है ना, उसको एक अच्छी लाइफ तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, एक सेटल लाइफ चाहिए, एक अच्छी बीवी चाहिए, एक हस्बैंड चाहिए, एक अच्छी फैमिली चाहिए। बट हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में हो सकते हैं, जिस वजह से वो देख रहे हैं कि और बेटर और बेटर और बेटर। और ऐसे इंसान के पीछे या तो फिर ये साथ हो सकते हैं जो कि उनके लिए एग्जैक्टली उतना बेटर नहीं है जितने कि आप बेटर हो। ये धीरे धीरे टाइम आने पे इनको समझ में आना शुरू हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो मुझे लग रहा है 2 दिन 2 वीक या 2 महीने के अंदर ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में चेंज होती हुई नजर आएगी। आजकल हो सकता है आपको 1, 2, 3 भी बहुत ज़्यादा दिख रही हो और डबल वन वाली भी चीज़ें दिख रही हों, क्योंकि ये चीज़ है एक न्यू बिगनिंग की। कुछ लोगों के अगर यहाँ पे रिलेशनशिप खत्म हुए तो नीचे स्टार्ट होने के चांसेस हैं, ठीक है ना, पीछे अगर खत्म हुए तो स्टार्ट होने के चांसेस हैं, ठीक है ना। एंड डेफिनेटली आपका बंदा जो है या बंदी जो है, उन्होंने अगर आपको छोड़ा है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, सो कहीं ना कहीं वो उससे भी मूव ऑन करेंगे बिकॉज ही इज़ नॉट सेटिस्फाई। वो उनके साथ भी कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं है, उनके साथ होने के बाद भी मतलब ही इज़ फीलिंग मतलब लिटिल इरिटेटेड फ्रॉम इनसाइड, आई कैन सी। बहुत मतलब इरिटेशन लेवल है, उतना सेटिस्फैक्शन का लेवल नहीं आ रहा। उनको लग रहा था जिस तरह का पार्टनर उनको चाहिए, जिस तरह की लाइफ उनको जीनी है, वो कहीं ना कहीं अभी भी मिसिंग है। तो उनके दिल दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। देखो, हम अगर किसी ऐसी चीज़ को ढूंढते हैं जो कि एग्जैक्टली हम चाह रहे हैं, तो हमारी एक टाइम के बाद ना हमारी आंखें ना दूसरी चीज़ को ढूंढना खत्म कर देती है, क्योंकि हम अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। अब ऐसा तो नहीं है कि हम आप एक ड्रेस लेने गए, ऑलरेडी जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आ गई वो आपने ले ली, तो आप दूसरी ड्रेस भी देखोगे, नहीं देखोगे। तो मुझे वो सेटिस्फैक्शन लेवल आपके बंदे के अंदर नहीं दिख रहा, बंदा या बंदी के अंदर। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं उनको कुछ कमी नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं वो बैक में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि भाई आपके साथ जो दिन बिताए थे, आपके साथ जो सपने देखे थे, दैट इज़ वेरी गुड। वो बहुत चार्मिंग थे, बहुत रोमांटिक थे, बहुत रंगीन थे। बट यहाँ पे ये फिर भी मतलब शी और ही इज़ नॉट हैप्पी एक्चुअली। वो आगे की तरफ देखते हुए नज़र आ रहे हैं, उस चीज़ से थोड़ा-सा बाहर निकलना चाहते हैं। हो सकता है उसमें कम्फर्ट ज़ोन उनको ना मिल रहा हो, कहीं न कहीं उस रिलेशनशिप में, ठीक है? जगह चेंज करना चाहते हैं, अलग रहना चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोग लिव इन में भी रह रहे हों, ठीक है? बट उस चीज़ में वो नहीं जाना चाहते। हो सकता है बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह से हो कि ऑफ़िस में कोई बंदा है, जिसको कि मतलब ये अपने साथ लेके जाते हैं, अपने साथ छोड़ते हैं, ठीक है? बट इनको कम्फर्ट ज़ोन नहीं आ रहा है, या फिर हो सकता है उनको थर्ड पार्टी पे भी शक हो कि इसका भी कुछ ना कुछ चल रहा है।
शी और ही इज़ ऑल्सो यूजिंग मी, ठीक है ना। आपके पार्टनर की जो साथ जो लेडी है या जेंट्स है, जो थर्ड पार्टी है, उनका भी कहीं कुछ अफेयर चल रहा है, तो उनको उस चीज़ में भी शक है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है और आपने उनका फ़ायदा कभी उठाया नहीं है, तो उस चीज़ का भी उनके दिमाग में है। देखो, कभी ना कभी इंसान सबके सब खाना खाते हैं, तो अकल तो सबके पास होती है। अब कुछ लोग होता है बहुत इमीडिएटली दिमाग लगा लेते हैं चीज़ों को गलत होने से पहले, बट कुछ लोग थोड़े से स्लो जगते हैं, ट्यूबलाइट होते हैं, तो उनको जब गलती हो जाती है तब उन्हें एहसास होता है। बट चलो, जब जागे तब सवेरा वाली बात है। तो दिमाग यहाँ पे आपका बंदा बहुत ज़्यादा लगाता हुआ नज़र आ रहा है। उसको एक ऐसा रिलेशनशिप चाहिए जो कि रिलेशनशिप में वो स्टैंप लगा सके, तो कहीं न कहीं आपके बारे में सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये बंदा डेफ़िनिटली एक अच्छा पार्टनर हो सकता है, बट ये अभी कमिटमेंट के बारे में नहीं सोच रहा है, क्योंकि इसने इतने ज़्यादा फेलियर्स देख लिए और इसके मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अभी या तो ये बहुत अच्छे प्रॉमिसिंग एरिया में है या कुछ अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, 100% अपना वहाँ दे रहे हैं, तो वहाँ पे भी इनको लग रहा है कि अगर इन सब चीज़ों में मैं पड़ जाऊँ, तो कहीं न कहीं मेरी चीज़ें ख़राब हो सकती है। करियर में बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा ये बंदा हो सकता है, ठीक है ना? और ऐसा नहीं है कि इसने आपको छोड़ दिया, इसने अभी भी आपको पकड़ के रखा है, बट थोड़ा-सा अनदेखा कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपको भूल चुके हैं, देख नहीं रहे, अपनी लाइफ़ में खुश हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आई कैन सी कि अभी ये आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। अगर कोई हस्बैंड वाइफ इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो वो आपके लिए भी एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि वो आपके साथ मिलके कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हों और अपने घरवालों से अब बात करना चाहते हैं या उस चीज़ पे अड़ना चाहते हैं। पहले हो सकता है इन्होंने घरवालों से बात करी, घरवालों ने मना कर दिया, तो ही इज़ लाइक दैट कि मेरे घरवालों ने तो मना कर दिया, आई कैन नॉट टेक एनी एक्शन, ठीक है। अब इनको लग रहा है कि नहीं, आपके बिना तो रह पाना थोड़ा-सा मुश्किल है, यू आर द बेस्ट फिट चीज़, ठीक है ना। आप तो बिल्कुल एक बढ़िया, मतलब ऐसा ही बंदा इनको चाहिए था अपनी लाइफ़ में, वैसे ही हाँ हो, तो भाड़ में जाए सबके सब, मुझे तो माँ-बाप के आगे अड़ना है, मुझे तो इसी से शादी करनी है। तो उस तरह की सोच भी इस बंदे के अंदर है। थोड़ा-सा रिबेलियस नेचर भी इनका आ रहा है, ठीक है ना? बट अभी जो मेन फ़ोकस इनका है वो इनका सेकेंडरी चीज़ है, बट मेन फ़ोकस जो इनका कहीं न कहीं काम पे है। दूसरी चीज़ है, ये बंदा बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट आपको करता है, बहुत ज़्यादा याद आपको करता है, ये चाहे बोले या ना बोले। कहीं न कहीं इसको लगता है कि कुछ ना कुछ टेलीपैथी हमेशा चलती रहती है। आपको कभी फ़ील होता होगा ये आपके पास है, ये आपके ड्रीम्स में आ रहे हैं, या अचानक से इनका फ़ोन बज जाएगा, या कुछ बोलेंगे, या कुछ भी चीज़ें आपको भी ध्यान आती है, वो बिकॉज़ ऑफ़ दैट कि ये टेलीपैथी करते हैं। हो सकता है कम्युनिकेशन काफ़ी लंबे समय से आप दोनों के बीच में नहीं हुआ है, या आपका जो रिलेशनशिप था बहुत लंबा था, अचानक से आके उसने इस तरह से ब्रेक मारा है और सब चीज़ें तहस-नहस हो गई हैं। ये बंदा डेफ़िनिटली आपसे मिलना चाहता है। रिलेशनशिप में मूवमेंट चाहता है, जो मूवमेंट रुक गई थी। इसको कहीं न कहीं इसको ऐसा लग रहा है कि चाहे आप में कितनी भी गलतियाँ हैं, बट फिर में आप में एक वो, मतलब इतनी सारी अच्छाइयाँ भी हैं, जिसके साथ बंदे को रह सकता है। और सामने वाला चाहे जितना भी अच्छा है या जितना भी वेल ऑफ है, उसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि उसके साथ रह पाना थोड़ा-सा मुश्किल है। तो ये नेगेटिव चीज़ में भी पॉज़िटिव ढूँढने वाला बंदा बन गया है। पहले क्या था, हर पॉज़िटिव चीज़ में नेगेटिव ढूँढते थे। आप कुछ बोलते थे कि नहीं भई, शादी कर लेते, रिलेशनशिप में कर लेते। तो इनके पास हमेशा एक्सक्यूज़ होते थे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, मेरे घरवाले नहीं मानेंगे, आई एम नॉट सक्सेसफुल, ये है, वो है, तुम्हारे घरवाले नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, हमारी कास्ट अलग है, हमारा धर्म अलग है, हमारी एज अलग है, हम एक मैरिड है, एक अनमैरिड है, मतलब बहुत सारी ब्ला, 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 बहुत सारी चीज़ें। बट यहाँ पे आई कैन सी कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनली बंदा हो रहा है। ये क्या है कि कुछ लोग कभी-कभी ये लोगों की भी सुन लेता है, अगर ये सिर्फ़ अपने दिमाग से चलेगा, हो सकता है उसने पास्ट में लोगों की सुनी भी हो, अगर इस टाइम ये अपने दिमाग से चलेगा, अपने दिमाग के घोड़ों पे अगर ये कंट्रोल इसका पूरा आ गया, सो डेफिनिटली ही विल टेक अ वेरी गुड स्टेप। सॉरी। तो यहाँ पे कहीं न कहीं आपको देखने को मिलेगा इनकी तरफ से थोड़ा-सा लाइक मूवमेंट देखने को मिलेगा, या आपके लिए कुछ ना कुछ एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स इनके अंदर है, कहीं न कहीं चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, एंड साथ में ये जो बंदा है डेफ़िनिटली इसके पास हर वो चीज़ का समाधान है, ऐसा नहीं है नहीं है। चाहे बोले या ना बोले, आई कैन सी इसके पास हर वो चीज़ है जिससे कि ये चीज़ों को ठीक कर सकता है। ये अपनी लाइफ़ में भी देखो सेलिब्रेशन चाहता है, एक वैसा मोमेंट चाहता है। इसकी लाइफ़ में कोई हैप्पी मोमेंट नहीं आ रहे, शायद जब इसकी लाइफ़ में तो उसको लगता है वो ही है। बट वो मूवमेंट भी उसको लगता है कि इतने ब्राइट मूवमेंट नहीं थे कि जिसको वो याद कर सके या मेमोरीज़ बना सके। तो ये आपके साथ मिलके बहुत सारी मेमोरीज़ बनाना चाहता है। इसको लगता है कि मुझे और मेमोरीज़ बनानी चाहिए ताकि आपसे आपके साथ रहूँ, और ये कहीं न कहीं आपको स्टॉक भी करते हैं, आपकी चीज़ों में नज़र भी रखते हैं। ठीक है ना? कि आप क्या कर रहे हो लाइफ़ में, आपकी क्या चल रहा है एंड ऑल एवरीथिंग, ठीक है ना? इनको साथ में ये भी लगता है कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो शिव-शक्ति का रिश्ता है। चाहे आप इस जन्म में ना मिलो, मगर अगले जन्म में आपको मिलना ही पड़ेगा, आपका समागम होके ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इनको कभी-कभी इतनी ज़्यादा हबड़-तबड़ सी भी होती है कि बस मैं निकलूँ यार, चलो छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। आई नीड टू मीट हर, ठीक है ना? या आई वांट टू मीट हिम, जो भी है।
भाई जो है देखा जाएगा बाद में, तैयार हो और निकलो। हो सकता है ये बंदा आपसे दूर रहता हो कहीं, कहीं या कहीं और जॉब कर रहे हो, या बाहर फ़ॉरेन भी रहने के चांसेस हैं, तो वो भी चीज़ें हैं। सो कहीं न कहीं इस तरह की फीलिंग है उनकी कि आपको बहुत ही पॉज़िटिवली वो ले रहे हैं, एंड साथ में काफ़ी कुछ आपके बारे में सोच विचार करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। सो हम और देख लेते हैं और क्या फीलिंग है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं। देखो, रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहता है और चाहता है कि अच्छी इंटीमेसी आपके साथ बैठे और चीज़ें बढ़िया हों, और यू नो दैट आप लाइफ को एंजॉय करें, ठीक है ना, अच्छे मोमेंट्स आप साथ बिताएं, एक मेमोरीज आप क्रिएट करें। कहीं ना कहीं मतलब अगर वो कभी रूठ जाते हैं या उनसे कुछ गलतियां हो जाती हैं तो आप उन्हें संभालें, जैसे कि आप हमेशा संभालते हो। इस बार आपने इनिशिएट नहीं लिया, उस चीज़ का उन्हें थोड़ा सा दुख होता है, ठीक है ना। बट ये नहीं, इनिशिएटिव कोई बंदा कितना लेगा, इनके पास ऑप्शंस बहुत सारे हो सकते हैं। ऑप्शंस या तो पार्टनर के ऑप्शंस हो सकते हैं, घर वाले कुछ कह रहे हैं, या थर्ड पार्टी है, या कुछ और भी है, बट या फिर हो सकता है कुछ करियर रिलेटेड थिंग्स भी है। तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि अपने बहुत सारे सोशल मीडिया में पोस्ट डालना शुरू कर दीजिए और अपने आप को और मोर अट्रैक्टिव दिखाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये वैसे ही आपकी ब्यूटी को, आपके जितने आप जो फिज़ीक है उसको लेके बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन इनको दिखता है। साथ में इस बंदे को ये भी लगता है कि आपके पास बहुत वेल ऑफ हो, बहुत सेटल्ड हो, आप लाइफ में आपने सब कुछ अचीव किया है या कर सकते हो। आपके साथ रहने पे कहीं न कहीं इनकी किस्मत चमकती है, उनको ऐसा लगता है। पीछे हो सकता है लाइफ में इतने ज़्यादा हर्डल्स ना आए हों, अब काफ़ी सारे हर्डल्स का इन्हें सामना करना पड़ रहा है, एंड आपको छोड़ के इन्होंने जितने भी लोगों को शायद रिलेशनशिप इन्होंने बनाया है या यारी दोस्ती करी है, वहाँ पे इन्हें सब कुछ धोखा मिलने की ही पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है। इतनी नेगेटिविटी होने के बावजूद भी कहीं न कहीं इनके दिमाग में एक पॉज़िटिव विचार आपके लिए ज़रूरी है कि इस रिलेशनशिप को मुझे जग ज़ाहिर करना ही करना है, लोगों के सामने लाना ही लाना है, और छुप-छुपा के नहीं करूँगा कोई काम, जो भी काम करूँगी या करूँगा, वो दुनिया की नज़रों में आके ही करूँगा। हो सकता है इनको जो इनके पास जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए हो सकती है, जो देना चाहते हैं, वो कुछ ऐसा भी हो सकता है करियर में कुछ अच्छा ये कर रहे हैं और धीरे-धीरे करियर में और भी अच्छा करना चाहेंगे। हो सकता है आपने ही बोला हो कि आपको भी करियर में अच्छा करना चाहिए, तभी मैं अपने घरवालों को बात कर पाऊँगी या चीज़ें कर पाऊँगी, वाली चीज़ें भी हो सकती है। सो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है या तो 1, 2, 3 आपकी डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है, या फिर 3, 6 और 9 होने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। 7, 8 भी यहाँ पे होने के चांसेस है। हो सकता है आजकल आपको सीक्वेंस में नंबर दिख रहे हैं, आपके फ़ोन नंबर पे ये डिजिट आती है, या आपके पार्टनर के फ़ोन नंबर पे कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लग रहा है नेगेटिविटी का भी चीज़ें हैं। आपके रिलेशनशिप से या तो कोई सुखी नहीं था, या उन्हें अच्छा नहीं लगता, या फिर आपके पार्टनर के कोई गलत उन्होंने कान भर दिए हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर ने ये सब लिया है। अपने डेफ़िनेटली गलत डिसीज़न्स की वजह से उन्होंने कहीं न कहीं चीज़ें ख़राब की है। ठीक है ना? तो ये बंदा आजकल रातों को ठीक से सो भी नहीं पा रहा, हो सकता है एंग्ज़ायटी इसको बहुत ज़्यादा हो रही है, हो सकता है पीछे ये हॉस्पिटलाइज़ भी हुए हैं, ठीक है ना? इनके अंदर मतलब एग्रेशन बहुत ज़्यादा है, शायद अपने आप से बहुत ज़्यादा खफ़ा है ये। उनको ये तो पता है कि आप बहुत क्रिस्टल क्लियर पर्सनैलिटी हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आप जो बात बोलते हो बहुत दिल से बोलते हो, ठीक है ना? बट इन्होंने ही आपको कहीं न कहीं मतलब अपने दिल की या तो पूरी तरह से बात नहीं बताई है, आपके लिए एक्शन नहीं लिए हैं। बाकी उनको लगता है इस रिलेशनशिप में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना? पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे ग्रो हो सकती है और अच्छा हो सकता है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कभी आपको ना उतना लिवरेज या कोई उतना रिस्पेक्ट या फिर कुछ अपर हैंड दिया ही नहीं है, जिस वजह से कहीं न कहीं आप भी शायद नाराज़ होके या एक किनारे हो गए हैं, ठीक है ना? आपने भी कोशिश करनी बंद कर दी है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि भई डेफ़िनेटली मुझे कहीं न कहीं अब इसमें इनिशिएट लेना चाहिए, ठीक है? सो डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए, क्या ये जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हैं, कोई एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं? कोई एक्शन लेंगे ये? ओके। सो बेसिकली अभी तो मुझे एक्शन लेते हुए नहीं नज़र आ रही है, बट डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा या कुछ ना कुछ दिल दिमाग में इनके चल रहा है। ये जो भी इनकी लाइफ़ में अभी चेंज आया है ना, उससे ये बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, चाहे जिसके साथ भी हों या जो भी कुछ भी कर रहे हैं। आपको छोड़ के या आपको दुःख पहुँचा के इन्होंने जो भी काम करा, उससे दे आर नॉट हैप्पी। इनको कहीं न कहीं उस चीज़ का बहुत ज़्यादा गिल्ट है, उस चीज़ की ये माफ़ी माँगना चाहते हैं। अब ये बंदा माफ़ी माँगे ना माने एक अलग चीज़ है, बट दिल से इनको पता है कि इन्होंने बहुत गलत किया आपके साथ, जो जितनी इन्होंने गंदी-गंदी लड़ाइयाँ करी है, जो लोगों ने एलिगेशन लगाए, लोगों की वजह से जो आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हुई है, उसका कहीं न कहीं इनको बहुत ज़्यादा ये है कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रुलाया है आपको। अब उस चीज़ का कहीं न कहीं खामियाज़ा ये भी अभी भुगतते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस वजह से इनकी लाइफ़ में कुछ ठीक नहीं चल रहा। आपको छोड़ के जिन लोगों के पास गए, उन्होंने इनको धोखा दे दिया है। बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं चीज़ों में। उन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बैलेंस पर्सनैलिटी हो, वो बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे कहीं न कहीं, ठीक है ना? एंड उनको ऐसा भी लगता है कि आप बहुत खुशमिज़ाज हो, आप इतने चहकते-महकते रहते हो, तो कहीं न कहीं उससे पॉज़िटिविटी आती है।
और इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डलनेस हो गई है। तो कहीं न कहीं डेफ़िनेटली बंदा एक्शन लेना चाहता है। प्रेयर्स जैसे मैं कह रही थी कि मुझे हमेशा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रेयर ये भगवान से कर रहे हैं। हो सकता है आजकल ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं। कोई मंत्र या फिर कोई किसी तरह की दैट कोई किताब ये पढ़ रहे हैं, ऐसी धार्मिक किताबें पढ़ रहे हैं या मंदिर में जा रहे हैं या भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं कुछ ना कुछ कि भगवान मुझको मेरी लाइफ में वापस ले आओ तो आई कैन डू दिस, डू दैट वाली चीज़ें हो सकती है। यहाँ पे कुछ लोग मुस्लिम भी हो सकते हैं। आई कैन नॉट एंटरटेन एनी, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा किसी पे ये है कम्युनिटी वगैरह के बारे में, बट डेफ़िनेटली भगवान से कुछ ना कुछ माँगते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना? हाथ फैला के भगवान से माँगते हुए नज़र आ रहे हैं कि बस वो मेरी लाइफ़ में आ जाए, ठीक है? मेरे हाथों की लकीरों में अगर वो नहीं लिखी है, लिखा है तो उसको प्लीज़ लिख दीजिए, क्योंकि मैं उससे शरीर से नहीं आत्मा से प्यार करता हूँ एक तरह से। हालाँकि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट भी है आपके बॉडी के प्रति, बट कहीं न कहीं सोल से सोल का कनेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में है ये बंदा। आई कैन सी कि वो इसने जितने भी पास्ट में डिसीज़न लिए ना, उसका रिग्रेट इसे बहुत ज़्यादा हो रहा है कि काश मैंने ये ना किया होता। तो अपनी गलतियों का एहसास है डेफ़िनेटली इसको, जो भी इसने गलत डिसीज़न्स लिए हैं पास्ट में। सो ये है आपके पार्टनर की करंट मॉर्निंग थॉट ऑफ की रीडिंग। कैसी लगी आपको? डेफ़िनेटली मुझे बताइएगा। थैंक यू एवरीवन। बाय।